मेरा नाम मोहम्मद आबिद। हम्म, और चुनाव में माहौल इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं हम्म, कि सरकार बदल दी जाए। अच्छा, हाँ, चलिए। राजकुमार चाहर जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। जी, जी। हमको बहुत पसंद है वो हम्म, पर्सनली, अच्छा, लेकिन हम उनकी पार्टी को पसंद बिल्कुल नहीं करते, अच्छा। क्योंकि वो हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है 10 साल से। और इस बार हम उस राजनीति को हिंदू और मुसलमान दोनों ही लोग मिलकर जी, बदलने की कोशिश में हैं। अच्छा। तो हमारा पूरा सहयोग रहेगा कि यहाँ से हम जो है पंजे को जिताएं। पंजे को जिताएंगे इस जी। बार, हाँ? तो ये देखिए, है तो ये मुस्लिम बहुल इलाका। आगरा में भी बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन लोकसभा सीट कुल मिला के फतेहपुर सीकरी। फिर भी जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर, राजकुमार चाहर हैं, फिर रामनाथ शिकारवर हैं कांग्रेस के, और रामनिवास शर्मा, फिर एक बीजेपी के ही शायद सांसद के बेटे भी हैं जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। तो उसका क्या कारण देखते हैं? क्या ऑलमोस्ट सब हिंदू रिप्रेजेंटेटिविज्म हमें दिखते हैं? कोई पार्टी इस तरह के लोगों को नहीं चुन पा रही है कि एक रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम नेता द्वारा हो? नहीं तो मुस्लिम नेता तो नहीं विक्ट्री करेगा यहाँ से। पार्टी तो जीतना चाहती है कैंडिडेट को, मुस्लिम नेता कैसे विक्ट्री करेगा? क्योंकि आजकल लोग वोट जो है समाज से, अपने कौम से देते हैं। तो मुस्लिम तो इतनी पॉपुलेशन यहाँ है नहीं, शायद 1 लाख के आसपास वोट है अच्छा, टोटल। 1 तो लाख है। ये रीजन है, कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि हम अच्छा। मुस्लिम को वोट दें। उससे हमें ऐतराज नहीं है, मैं जी, मुस्लिम हूँ, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा कैंडिडेट मेरी कौम का हो। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि कोई हिंदू कैंडिडेट मुझसे आके ये रिकमेंड करे कि तू मुसलमान है, इसलिए हम तुम्हारी सपोर्ट नहीं करेंगे। जो कानून है उसके हिसाब से चलना चाहिए। जो बीजेपी बिल्कुल इस कानून पर खरा नहीं उतर रही है, लोगों के खिलाफ भेदभाव करती है, इसलिए हम बीजेपी के खिलाफ है 100%। और हम ये चाहेंगे कि लोग उसको वोट ना करें। देखिए, एक पर्सनल थ्योरी होती है कि कोई भी चीज हो जाने के बाद उसके नुकसान का मालूम पड़ता है। जी, जी। कोरोना चला गया, कोरोना के टाइम में कोई भी भूखा नहीं था, लेकिन कोरोना के जाने के बाद लोगों को एहसास हुआ कि जो हमारा बैंक बैलेंस है वो अब नहीं रहा है। जी, जी। ऐसे ही 10 साल हो चुके हैं। आने वाला जो टाइम है, अगले 1 साल में लोगों को मालूम होगा कि मोदी सरकार की वजह से महंगाई किस चरम पर पहुंच चुकी है। अभी लोगों को एहसास नहीं है, अब होगा लोगों को एहसास होना शुरू कि गोल्ड क्या भाव चल रहा है, किस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। तो बेहतर होगा कि अगर मोदी हार जाए, ये बीजेपी गवर्नमेंट निकल जाए, तो ठीक है। गांधी परिवार बेशक पढ़ा लिखा परिवार है, वो शायद अच्छे से देश को चला पाएगा। चलिए, तो एक बार एक्सपेक्टेशन बदलाव की हवा जो बोलते हैं, चलिए, बहुत ही सरलता से अपनी आपने बात रखी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। चाचा, आपको क्या लग रहा है इस बार मामला, क्या लग रहा है साथ में? देखिए, आप सर्वे कर रहे हैं, आपको पूरी नॉलेज है कि सरकार आती जाती रहती है, लेकिन फिर भी आपका काम है लोगों की राय लेना, लोगों से पूछना। ये फतेहपुर सीकरी लोकसभा में चर्चा है, लेकिन मौजूदा में जो राजकुमार चाहर जी सांसद जी हैं, जी, जी। जैसे माहौल बना हुआ है पूरी भारत में, वो बीजेपी के सांसद मौजूदा में आज भी फतेहपुर सीकरी लोकसभा से हैं। जी, जी, जी। आगे उनकी तकदीर है। जी, जी, चुनाव में तो उतरे ही हैं। हाँ, रहा सवाल ये कि जितने भी मजहब के लोग रहते हैं, जैसे बीजेपी के और सांसद विधायक जो इस तरह की करते हैं, आज तक उन्होंने कोई ऐसी कमेंट नहीं की है, इसलिए मैं उनसे खुश हूँ। अच्छा। खैर, पहले आपने मेरा नाम नहीं पूछा। हाँ, हाँ, मैं नाम आप जरूर बताएं। नजरुद्दीन कुरैशी, हाँ, फतेहपुर सीकरी लोकसभा का यहाँ का मौजूदा रहने वाला हूँ, जी। और बहुत पीढ़ियों से रहने वाला हूँ। अच्छा। तो इसलिए हमें उनके जो सबका साथ सबका विकास और जो सर्वो समाज को लेकर चलते हैं, इसलिए मैं उनको लाइक करता हूँ। रहा पब्लिक की मर्जी कि पब्लिक जो चाहती है वो उसी नेचर से इस लोकसभा में गुजरे। जी, जी, जी। लेकिन उनको टिकट जो मिली है कि पहली जीत उनकी 5 लाख के आसपास हुई, 2019 92 में हुई। अच्छा, 92,000। अच्छा, जी, जी। 2019 में करीब 4 लाख 92,000, लेकिन 5 ही मानिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, सही है ना? 5 लाख के हिसाब से। इसलिए उनको टिकट दी। जी। अब टिकट दी है तो कोई खूबियां हैं, लेकिन जो पब्लिक चाहती है कि ऐसा सांसद हो, चाहे उसकी सरकार हो या ना हो, बंदे के अंदर भेदभाव नहीं है, जी। मान सम्मान देता है, सबकी सुनता है,
और इससे ज्यादा मैं आगे कुछ चलिए। नहीं बोल यानी एक पाऊंगा। तरीके से कैंडिडेट में कोई खोट नहीं है जैसा बता रहे हैं बीजेपी के राजकुमार चहार, क्वाइट अ डायनामिक रिप्रेजेंटेटिव आल्सो, बट जैसे अब हमने बात किया लोगों से समझा कि किस तरह से उनके प्रति पार्टी को लेके इस बार अक्सर हम लोग ऐसा देखते थे कि कोई भी नेता सिर्फ मोदी जी के नाम पर या फिर बीजेपी के नाम पर ही वोट ले जाता था। इस बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी के नाम की वजह से एक कैंडिडेट को, जैसा फतेहपुर सीकरी में देखने को मिल रहा है, थोड़ा उसमें कहीं ना कहीं संशय की स्थिति उत्पन्न हो रही है। We'll be bringing you all the latest. This is, as of now, Pankaj Mishra reporting from Fatehpur Sikri with camera person Imran for One India.